निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो किसको सदस्यता प्रदान की गई थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की? माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। माइकल मधुसूदन दत्त वही है जिन्होंने नील दर्पण का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया था। अब बोलोगे ये नील दर्पण क्या है? तो नील दर्पण जो है एक पुस्तक है और इसका जो निर्माण किया गया है, मतलब इसके किसके द्वारा रचित किया गया है? तो 3 बंधुओं के द्वारा रचित किया गया है। नील दर्पण जो पुस्तक है नील आंदोलन से संबंधित पुस्तक है। नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859 में। ठीक है, 1859-60 में। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके जस्ट बाद में मतलब यह विद्रोह हुआ था। तो उसी में पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है शकुंतला, उसको जो है इसका पूरा नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है, उस प्रकार संस्कृत में लिखी गई है। तो इसको जो है अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है शकुंतला का अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो किसके सहयोग से जो है, किसके प्रयासों से सबसे पहले बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो दयाराम डिंडीवल, डी.के. कर्वे, रमाबाई या महादेव गोविंद रानाडे? तो किसके सहयोग से? डी.के. कर्वे। ऑप्शन बी इसका सही है। डी.के. कर्वे के द्वारा जो है मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी और इन्होंने जो है इनके ही प्रयासों से मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की मध्यस्थता, मतलब इनके बीच में मध्यस्थता कराने का काम किया था। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूछा जाए कि किस अधिवेशन में जो है इनकी मध्यस्थता हुई थी? तो लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस का सेशन था उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, मतलब किसके द्वारा रद्द किया गया? बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, और इसे समाप्त करने का काम किसने किया? रिपन ने किया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। जो भी कुछ गलतियां की थी लिटन ने उसको समाप्त कर दिया था रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है इसके जब ये आया तो इसके डर की वजह से रातों रात एक पत्रिका जो है अंग्रेजी में छपना शुरू हो गई थी। वह पत्रिका कौन सी है? तो अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो है वह रातों रात जो है अंग्रेजी में छपना शुरू हो गई थी। बात करी जाए, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है
कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है सबसे पहले किस पर लागू हुआ था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रिका थी सोम प्रकाश, उस पर सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, रिपन के बारे में कुछ चीजें और याद रखनी है, जैसे स्थायी बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त नहीं, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को। कर्जन के बाद में बात करें कर्जन के बारे में, तो कर्जन जो है इसको अलोकप्रिय मतलब सबसे खराब वायसराय के रूप में जाना जाता है, अलोकप्रिय। इसके समय पे बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था और इसकी घोषणा कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से जब प्रभावी हुआ तो जो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जब यह विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, तो इसके विरोध में एक आंदोलन भी चला 7 अगस्त 1905 को, स्वदेशी आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। लिटन के बारे में पढ़ ही चुके हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिटन ने लागू किया था। मिंटो जो है सांप्रदायिक मतलब निर्वाचन, इसके द्वारा लागू किया गया था 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से इसको जानते हैं। और मिंटो ने जो सांप्रदायिक निर्वाचन लागू किया था, मुस्लिमों को दिया था, तो इसी पे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मिंटो ने ही जो है भारत का विभाजन किया है, मतलब भारत के विभाजन का कारण जो है मिंटो को ही माना है राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो 1878 में। ऑप्शन ए इसका सही है। किसके द्वारा किया गया था? तो लिटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसके बारे में कौन सा सही है? इससे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया, तो ये बात सही है 1878 में। इसे गैगिंग अधिनियम भी कहते हैं, तो ये बात भी सही है, इसको गैगिंग अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, तो ये भी बात सही है। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया? कहने का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस को जो है भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो सबसे पहले भारत में जो आए उनके ही द्वारा जो है प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोड्यूस कराया गया। तो किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि बिहार में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, मतलब आगमन हुआ? तो पुर्तगाली कंपनी का। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है कि बिहार में सबसे पहले किसने अपनी कोठी बनाई, मतलब अपना दुर्ग बनाया? तो डचों ने। कब बनाया था? तो 1632 में। ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको इंट्रोड्यूस जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था, मतलब कब प्रारंभ हुआ? 1930, 1931, 1940, या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडियन दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो पटना से।
फिर 1932 में इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद में 1943 से फिर से इसको शुरू किया गया। ठीक है, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जो द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो पटना से। ठीक है, 1931 में। और यह एक जगह स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका के अंतर्गत जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो तारकनाथ दास। तारकनाथ दास के द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान मतलब क्या करना है, हिंदुस्तानियों को फ्री कराना है। तो कोई दास ही होगा जो फ्री कराने की बात कर रहा होगा, तो जिसके पीछे दास लगेगा तो वही आंसर होगा, तारकनाथ दास। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? क्या बताना है? नेगेटिव बताना है, इनमें से कौन सी नहीं जुड़ी है। संध्या, बांधव चंद चट्टोपाध्याय, युगांतर वारेंद्र कुमार घोष, गदर पार्टी जो है, गदर जो है किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है दोस्तों यह किसके द्वारा रचित है, मतलब पत्रिका? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और महात्मा गांधी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से कोई नाता नहीं था, काफी दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं था। जबकि संध्या, युगांतर और गदर ये पत्रिकाएं जो थी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है नेगेटिव, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यंग इंडिया। किसके द्वारा रचित था? गांधी जी। ठीक है, और जो गदर पत्रिका है, पूछा जाए इसका सबसे पहले अंक जो है जब प्रकाशित किया गया था तो किस में किया गया था? तो उर्दू भाषा में सबसे पहले इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, गदर पत्रिका के जो सदस्य लोग थे, मेंबर थे, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को मतलब अमेरिका के अंदर 1913 में, ठीक है, एक गदर पार्टी की स्थापना की। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, नरेश पारेकर, ये सभी काफी सदस्य लोगों ने मिलकर जो है इस पार्टी की स्थापना की। और इनका उद्देश्य था कि जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस दौरान जो है तो कि हम ब्रिटिश के विरोध में युद्ध लड़ेंगे। परंतु हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गई, और वह किसके समर्थन में शामिल हुई? तो ब्रिटेन के। तो यह योजना धरी की धरी रह गई। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो किस भाषा में हुआ है? उर्दू में। ठीक है, इसके सदस्यों के जो द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना भी की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, यूएसए में, यूएसए। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और भाई परमानंद और भी सदस्य थे, पर प्रमुख बात करें तो यही लोग थे। इनके द्वारा गदर पार्टी की भी स्थापना की गई, और इन्हीं लोगों ने जो है गदर पत्रिका भी प्रकाशित की, जिसका प्रथम अंक जो है गुजराती में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो कौन सा किया था? केसरी।
ऑप्शन बी इसका सही है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी मराठा। इन पत्रिकाओं के माध्यम से जो है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, मतलब होम रूल जो लीग बनाई थी उसके लोगों तक मतलब पहुंचाने का काम केसरी और मराठा पत्रिकाओं के माध्यम से किया था। अपनी जो बात विचार थे उनको प्रस्तुत करना। वहीं एनी बेसेंट की बात करें, उन्होंने किसके माध्यम से, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो पत्रिकाएं थी, उनके माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे थे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था, जो इंडिपेंडेंट पत्रिका थी, पत्र है, यह किससे जुड़ा हुआ था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो इंडिपेंडेंट जो पत्र है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी पत्रिका है, पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ की? तो बहिष्कृत भारत जो है एक मराठी पत्रिका है और यह किसके द्वारा की गई? तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है बहिष्कृत भारत की स्थापना मतलब पत्रिका आरंभ की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? इसमें बताना है निगेटिव वाला कि किससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। इंडियन ओपिनियन, ये साउथ अफ्रीका में लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये तो है। यंग इंडिया, ये भी गांधी जी से संबंधित है। नवजीवन, ये भी गांधी जी से मतलब गांधी जी की पत्रिका है, पर युगांतर जो है यह गांधी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। यह तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बारेंद्र कुमार घोष, बारेंद्र कुमार घोष, इनके द्वारा यह पत्रिका लिखी गई है, युगांतर पत्रिका। ऑप्शन डी इसका सही है। युगांतर पत्रिका जो है एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज जो पत्र है यह किसके द्वारा लिखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू, खलीकुज्जमान है। तो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए इसका सही है। इन मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करें तो सबसे अधिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्षता पद पर मतलब अध्यक्ष पद पर रहे थे 1940 से लेकर 46 तक। ठीक है, इनकी कुछ पत्रिकाएं और हैं। कौन सी? एक तो कौमी आवाज होगी, अल हिलाल और अल बिलाल, यह पत्रिका भी है अबुल कलाम आजाद की। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन है कि नव भारत का पैगंबर किसको कहा जाता है? तो नव भारत का पैगंबर जो है किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। नव भारत का पैगंबर जो है किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नव भारत का युगदूत, नव भारत का पैगंबर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को पाश्चात्य शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा मतलब पाश्चात्य शिक्षा और प्राच्य शिक्षा के बीच के मध्य सेतु का काम करने वाला भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है क्या क्या काम किए? तो सती प्रथा का अंत किया, और इस समय विलियम बेंटिक भारत का वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, उसके सहयोग से इसके अंत किया गया सती प्रथा का। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा।
1828 को कब की गई? 1828 को जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इनके द्वारा आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, इनकी भी स्थापना की गई। ठीक है, और क्या क्या किया गया था? तो इनके कुछ पत्रिकाएं हैं, याद रखना है कौन कौन सी थी। तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मिकल मैगजीन, इफ टू मोनोथिलिस्ट, यह पत्रिकाएं जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। बात करें राजा राम मोहन राय के जो नाम के आगे राजा शब्द जुड़ा हुआ है, ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो अकबर द्वितीय के। ठीक, इतना याद रखना है राजा राम मोहन राय के बारे में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सती को, मतलब सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया है? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस कर्जन। तो किसके द्वारा किया गया है? विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो इनके समय पे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? कलकत्ता के सैयद अमीर अली ने, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान ने, पटना के हसन इमाम, जौनपुर के करामत अली। तो किसके द्वारा? अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान।